Hello friend, welcome back to my channel Saita Biology Classes. So today we will talk about sexual reproduction in flowering plants. जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं: कैलिस, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंडोशियम एंड गाइनोशियम ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल एंड फीमेल जब आपस में फ्यूज होंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आगे देखिए, हम आपको बताएंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वे फ्लावर होते हैं जिसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होता है या फिर फीमेल पार्ट पाया जाता है। उन फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जैसे पंपकिन, पपाया, बॉटल गार्ड etc। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में पाया जाता है, तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जैसे रोज, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर etc फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमन। स्टमन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए, स्टमन में 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर बहुत से पॉलन ग्रेन बनते हैं। देखिए, पॉलन ग्रेन बहुत से बनते हैं। एक पॉलन ग्रेन को मैंने यहाँ पर ले लिया है। इस एक पॉलन ग्रेन में बहुत से न्यूक्लियाई होते हैं। एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस होते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस एंड ट्यूब न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल की तरफ। देखिए, कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल में सबसे पहले माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार होता है, उसके बाद में एग सेल होती हैं, न्यूक्लिया या सेंट्रल सेल होती है और एंटीपोडल सेल होती है। एग सेल और सेंट्रल सेल ही रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आगे आइए, अब हम बताएंगे पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? अभी मैंने बताया एंथर में पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन ग्रेन इंसेक्ट के द्वारा या वाटर के द्वारा या एयर के द्वारा स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन या परागण की क्रिया कहते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना आवश्यक होता है। पॉलन ग्रेन, दीज आर 2 टाइप्स, यह 2 प्रकार से होता है। सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि स्वपरागण। देखिए, एक पुष्प के परागकण उसी की स्टिग्मा पर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरा है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर्स के या दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि पॉलिनेशन सदैव समान प्रजातियों से संबंधित पौधों के बीच ही होता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोसेस की ओर। हमारी अगली प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। फर्टिलाइजेशन को निषेचन हिंदी में बोलते हैं। देखिए, अभी आपने परागण देखा था। पॉलिनेशन क्या होता था कि पॉलन ग्रेन जो होते थे वो स्टिग्मा पर जाते थे, किसके माध्यम से? एयर के द्वारा, वायु, जल के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा स्टिग्मा पर चले जाते हैं।
स्टिग्मा से एक पतली धागे के समान पॉलन ट्यूब निकलती है जो ओवरी से या ओव्यूल से अटैच होती है। देखिए ये पॉलन ट्यूब है, ये ओव्यूल से अटैच होती है। तो पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन इस पॉलन ट्यूब के द्वारा धीरे धीरे अंदर आते हैं और ओव्यूल में माइक्रोपाइल से एंटर करके एग सेल से फ्यूज करके जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट बनते ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है। फ्रूट में चेंज होने के बाद ओवरी फ्लॉस के अन्य पार्ट जैसे कि कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर रिमूव हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक फल जैसे आपका बैगन, धतूरा, टमाटर आदि में कैलिक्स लगे रहते हैं। बस ये यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है कि फ्लावर से फ्रूट कैसे बनता है। ये पूरी प्रोसेस होती है, तब फ्लावर से फ्रूट जनरेट हो जाता है। थैंक यू।